हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जो लोग एसएससी एमटीएस 2024 को अपना टारगेट ले रहे हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस क्या है। ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। इसमें मैंने खुद पर्सनली एसएससी एमटीएस 2023 के 5-6 सेटों को एनालाइज करा है और फिर बताया आपको सिलेबस क्या है, मैथ में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, और सेम रीजनिंग और जीके में भी मैं डिटेल आपके लिए सिलेबस और उनकी चैप्टर वाइज वेटेज लेकर आए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम टाइम में जब आप प्रिपरेशन करेंगे और लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करते हैं तब भी ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, मैंने अपनी पूरी तैयारी के दौरान डिटेल सिलेबस, टॉपिक वाइज सिलेबस की पीडीएफ बना रखी थी, उनको मैंने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करा। तो आई होप ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं अभी जीएसटी सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ और एसएससी एमटीएस के एग्जाम में दे चुका हूँ। 92 मेरे मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। आप स्कोर कार्ड मेरा देख पा रहे होंगे। ये सारी चीज़ें बताने के पीछे मोटिव ये रहता है कि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ये आपको भरोसा होना है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना जीके के सिलेबस से। जीके का टॉपिक वाइज सिलेबस आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। करंट अफेयर्स से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स के कौन सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जाते हैं वो आपको स्क्रीन पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर इन टॉपिक्स को बिल्कुल ही मत छोड़िए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, करंट अफेयर की वेटेज भी काफी ज्यादा है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए मैंने 12 बता रखा है आपको। आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, वरना मैं अपना पर्सनली यूज करता है लूसेंट बुक। तो लूसेंट बुक से मैंने करा था। लेकिन एक चीज मैं आप बोलना चाहूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, टीचर्स नोट्स बनाते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए नहीं करते। तो वो गलती करो आप। आपको पता कैसे लगेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खरीद सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में आपको पिनाकल पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी, 6500 प्लस करके नाम से बुक आती है। ये बुक काफी अच्छी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, जिस बुक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे हिस्ट्री का चैप्टर आपने स्टार्ट करा, हिस्ट्री में भी टॉपिक बना रखे, सब टॉपिक जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, मौर्य एम्पायर, हर्षवर्धन, ऐसे करके बना रखे हैं। जैसे आपने आज हड़प्पा सिविलाइजेशन लूसेंट की बुक से पढ़ा, फिर इस बुक से आपने क्वेश्चन लगा लिए, तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको क्या बुक में इंपॉर्टेंट लग रहा है। उन दोनों में आप कनेक्शन क्रिएट कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जीके में, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, चाहे वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये पिनाकल पब्लिकेशन की बुक आती है 6500 प्लस। इस बुक को ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इस बुक का, वहां आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके देखिए लगभग 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से हर शिफ्ट में पूछे गए। यहाँ पर ये देखिए येलो कलर का बॉक्स है, इसमें मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टैटिक जीके वो लिख रखे हैं। डांस, फेस्टिवल, टेम्पल, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी पूछ रखी थी। जैसे कोई टर्म बता दिया मैंने, डक कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, टेनिस, ये भी लूसेंट की बुक में आपको लास्ट में दे रखा है। या फिर आप कोई स्टैटिक जीके की बुक यूज कर रहे हैं उसमें भी आपको दे रखा होगा। तो स्टैटिक जीके की इसके अलावा थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप ये टॉपिक्स आप जरूर स्टैटिक जीके कवर अप कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके में। कहाँ से करनी है स्टैटिक जीके, उसके लिए देखिए बुक आती है गॉडफादर नाम की, न्यून पब्लिकेशन की। उस बुक का फ्री पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ज्ञानी बिरनर पीडीएफ को। वहां से जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से आप स्टैटिक जीके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर कर सकते हैं। इस बुक में जो है न्यून पब्लिकेशन की ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वरना बाय करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। इस बुक में आपको एसएससी के सारे प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू स्टैटिक जीके याद करा रखे, तो काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। स्टैटिक जीके के लगभग क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 5 से 6, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ढीला नहीं छोड़ना इसमें। इकोनॉमिक्स से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स भी लूसेंट बुक से कर सकते हैं। इतनी खास इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा टाइम अपना ना दे, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत वास्ट है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होनी चाहिए। मिसलेनियस एक क्वेश्चन, जैसे कोई ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2003 में, ऐसा पूछ दिया कि किसको मिला था, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उसे छोड़ना ही ज्यादा बेटर रहता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से एक क्वेश्चन, 0 से 1 क्वेश्चन, तो वो भी लूसेंट बुक से आप कवर अप कर सकते हैं, वरना किसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो वहां से भी कवर अप कर सकते हैं। तो ये था हमारा जनरल नॉलेज का पूरा डिटेल सिलेबस, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। इसका यूज आपको ऐसे करना है कि जब आप जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स को अपना कम टाइम देंगे क्योंकि उसकी वेटेज एग्जाम में कम है। लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं तो उस पर अपना ज्यादा टाइम यूटिलाइज करेंगे, उसके प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज करना है, सिर्फ देखना ही हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में आप एक चीज समझिए, जो शुरुआत के 5 टॉपिक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स, ये 5 के 5 हमारे वोकैबुलरी के पार्ट है। और वोकैबुलरी से लगभग 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आधे इंग्लिश सिर्फ वोकैबुलरी पूछी जाए। तो वोकैब को बहुत ज्यादा फोकस करना है, डेली 1 घंटा वोकैबुलरी जरूर पढ़नी है। पढ़नी कौन सी, वही प्रीवियस क्वेश्चन बन। ये सारी बातें मैं आपको डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो में बताऊंगा। अगले वीक स्ट्रेटजी वीडियो एमटीएस की आपके लिए डिटेल आ जाएगी, उसमें कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, सब मैंने डिटेल में बताऊंगा आपको।
तो उसका थोड़ा वेट करिएगा। यहाँ पे आप सिलेबस देख लेंगे, ठीक है। तो वोकैबुलरी की आधी वेट है, उसका इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर से 3 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 4 क्वेश्चन और एक क्लोज टेस्ट सभी सेट में पूछा जा रहा है। एक क्लोज टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको रीडिंग वगैरह फोकस करना पड़ेगा, वो सब मैं आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में डीपी बताऊंगा। यहाँ पे आप समझ लीजिए कितना टाइम किसको आपको देना है। वोकैबुलरी को ज़्यादा टाइम देना है, ग्रामर के रूल्स को थोड़ा कम टाइम देना है, ये आपको दिमाग पे अपने रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा आता है रीजनिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग में आप देखिए आपके यहाँ पे लगभग 15 से 20 टॉपिक्स हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनालॉजी, सीरीज, इनसे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब आप इनको प्रिपेयर करेंगे तो इनमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। मेरी तरफ से एक आपको एडवाइस रहेगी कि जैसे एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडेड कोडिंग हो गया, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस आप एक्स्ट्रा करें। प्रीवियस बुक से इनके थोड़े क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा लगाएं, क्योंकि इसमें आपका दिमाग चलना चाहिए। जैसे 2 क्या 4 आता है तो 8 क्या आता है 16 आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ढेर सारे तरीके पता होने चाहिए। प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ सकती है सीरीज, डिवाइड करके बढ़ सकती है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। वो दिमाग तब चलेगा आपका जब आपने ढेर सारे तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं बहुत ईजिली आपसे हो जाएंगे, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे जिनकी आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीजनिंग वगैरह का सिलेबस आप फ्री में कहाँ से करें, यूट्यूब से, उसके लिए वीडियो ये बना रखी है चैनल पे, वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बता रखा है कि आप किस टीचर से फ्री में पूरी रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस आप देख लीजिए, और इस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखे हैं कि कौन चैप्टर किस टीचर से पढ़ना है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे। नोट्स आपको रीजनिंग में ज़्यादा नहीं बनाने होते। जो 2-4 मेन चैप्टर है, सिलॉग चैप्टर है, सिलोजिज्म, ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, शायद आपको भी लगता हो, तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। कोई चैप्टर जो आपको लगे इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, मुझे इसको रिवाइज करने की जरूरत है, उसका नोट्स बना लें। बाकी देखिए जैसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर, उसकी आप क्या नोट्स बनाएंगे कि ईस्ट इधर है वेस्ट इधर है, तो उसके नोट्स बनाए, टाइम वेस्ट मत करें, सीधा टीचर ने जो पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद थोड़े प्रीवियस क्वेश्चन आपने लगाने। और देखिए क्लॉक एंड कैलेंडर चैप्टर मेंशन नहीं है, क्योंकि उससे कोई भी क्वेश्चन आपका एमटीएस 2023 में नहीं पूछा गया था, लेकिन उसको भी करके जाए। बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटे ना, थोड़े बहुत फॉर्मूले उसके फॉर्मूले जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में एक दिन पहले आप पढ़ के उसे एग्जाम में जाए और उसका क्वेश्चन बाई चांस आ भी जाए तो उसे सही कर लें, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलरली। बाकी चैप्टर बहुत ईजिली आपके हो जाएंगे, सिर्फ आप एक सेट वीडियो लगाते रहेंगे तो रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम अपने मैथ्स पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सबको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन उतने ज़्यादा टाइम नहीं देना, एक लिमिटेड टाइम हमें इसको भी देते हुए चलना है। आपको भी बताइए मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपकी जो एक्चुअल कट ऑफ आएगी वो आपकी इंग्लिश और जीके के बेस पर ही है। मैथ में आपको दिख रहे होंगे चैप्टर्स और उनके मार्क्स भी दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे एडवांस मैथ आपकी नहीं आती, सिर्फ आपकी जो अर्थमेटिक मैथ्स है वही आती है, ठीक है। इसमें भी आपके जो मेन चैप्टर है वो आपको दिख रहे होंगे, रेशियो प्रपोर्शन, ये काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा है प्रॉफिट लॉस से डिस्काउंट, तो प्रॉफिट लॉस का मतलब डिस्काउंट चैप्टर भी उसी के अंदर है, उसे भी कर लेना है, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे मैंने लिखा है रेस, बोट और ट्रेन, इन सबको मिला के कितने क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस है वो यहाँ पे लिखा है 3 से 4। तो कुछ चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंस दिख रही होगी, उससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो उसी हिसाब से उसको टाइम देना, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो वेटेज है उसका यूज करें, देखो जब आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप सबसे पहले उस चैप्टर की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी वेटेज ज़्यादा। मान लो लास्ट टाइम में आपने CI या SI की प्रैक्टिस नहीं करी, उसका एक क्वेश्चन आना है, तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाए, वो छूट गया आपसे, तो ज़्यादा दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे मान लो टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर छूट गया और आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी, तो एग्जाम टाइम में उसका बहुत भारी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपनी वेटेज आपको देते हुए चलता है। सिंप्लीफिकेशन का सिंपल क्वेश्चन आता है बोर्ड मास वाला, प्लस माइनस लिखा रहेगा, आपको वो सॉल्व करके आंसर देना है, ठीक है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बहुत रेयरली किसी शिफ्ट में देखा गया। मान लो मैंने 5 शिफ्ट देखी, तो उसमें से 2 शिफ्ट में मुझे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मिला, वो भी काफ़ी ईजी लेवल का, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन भी 5 शिफ्ट में 1 शिफ्ट में मिला मुझे खाली, ठीक है। उस 27 शिफ्ट में एग्जाम होता तो आप सबसे आइडिया लगा सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम की वेटेज काफ़ी कम है, तो उस हिसाब से आपको इसको अपना टाइम देना है। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट निकल गया है, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए। 2D 3D मेंसुरेशन दोनों। 2D मेंसुरेशन क्या, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, 2D है। 3D मेंसुरेशन क्या होती है, जैसे क्यूबॉइड, ठीक है। और ट्राइंगल की जगह हमारा क्या हो जाएगा, कोन हो जाएगा। 2D 3D मेंसुरेशन। और ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से थे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, ठीक है। अगर फॉर्मूले आपको सारे पता है तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप मेंसुरेशन जरूर कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ ले, जो भी आपके टीचर है उससे पढ़ें। वरना मैंने भी आपको ये वीडियो बना रखी है, इस वीडियो में बता रखा है कौन से टीचर का पेड कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, कहाँ से आप यूट्यूब में फ्री में पढ़ सकते हैं पूरा, जहाँ से मैंने पढ़ा था। उनके लिंक भी आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो वहाँ से मैथ का पूरा सिलेबस आप बेझिझक वो कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। पर्सनली मैंने भी यूज़ करा था, उसका मुझे जॉब मिली, तो एकदम वैलिड सोर्स है, आप उसको पूरा यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको दिखी होगी, इस वीडियो के थ्रू आप मैथ का सिलेबस कर पाएंगे। तो ये था पूरा डिटेल सिलेबस, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मैंने अच्छे से आपको बता दिया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। आई होप यूजफुल रहेगी ये वीडियो आपके।
पर्सनली मुझे ऐसी टाइप की वीडियोस काफ़ी हेल्प करती थी। मैंने खुद अपने लिए एनालाइज करके डाटा कलेक्ट कर रखा था। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे भटकने की जरूरत नहीं है कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, किस चैप्टर को कितनी वेटेज हम थे। ठीक है, तो इसका आप यूटिलाइज करें। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो आ जाएगी, उसमें मैं समझा भी दूंगा कि इसको यूज और अच्छे से कैसे करना है आपको, तो उसका वेट करिएगा। ठीक है, इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और ये मेरा चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स की आपको फ्री PDF मिल जाएगी। एक ऑफिशियल चैनल है, एक PDF ग्रुप है। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई कमेंट आपका रह जाए, मान लो कोई बात आपको पूछनी है MTS एग्जाम के रिगार्डिंग, क्यों एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। आप पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको मिल जाए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।